हेलो बच्चों, तुम ये मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले ही देख चुके हो। लास्ट क्लास में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यहाँ नीचे एफ ब्लॉक था। ठीक है, एफ ब्लॉक में यहाँ पे इनफैक्ट ये एफ ब्लॉक लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो ये बेसिक चीज़ें थी इसमें, और यू गॉट दीज एक्रोनिम्स या जो ये फ्रेजेस थे जिनको तुम याद कर सकते थे। ठीक है ना, तो अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं और फिर कुछ कॉमन जो हम कॉमन टर्म्स देखते हैं उनको कॉमन एनकाउंटर करते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो एक दो चीज़ें हैं वो देखते हैं पहले। तो भाई देखो, ये 1 2 3 4 करके 18 ग्रुप तक हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा। लेकिन मान लो अगर तुम्हें मेंडलीव के टेबल, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना कोई क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, मे बी नॉट इन जेई बट इन क्वेश्चन दैट यू विल डू, तुम्हें मेंडलीव के टेबल वाले जो क्लासिफिकेशंस थे वो दिए जाएंगे। तो मैं मेंडलीव का टेबल तो तुम्हें बताया था, ठीक है, कि वहाँ पे कैसे होगा, लेकिन उसको और इसको कैसे मैप करते हैं वो बता देता हूँ। देखो भाई, उसमें क्या था कि 1 से लेकर 7 तक 7 ग्रुप्स थे जिनको 2 में बांटा गया था, ए बी करके। और 8th वाला ग्रुप था जिसमें 3 एलिमेंट रखे गए थे, और एक था लास्ट वाला ग्रुप जिसमें हमने इनर्ट गैसेज रखी थी, जिसको 0 ग्रुप कहा था उन्होंने। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ मैं इधर। ठीक है, ये 1 है ना, इसको एक्चुअली में 1A था उस वहाँ पर। ये जो 2 है ये था 2A, और यहाँ पर 1B ये था। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ और फर्स्ट वालों की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो समवट सिमिलर थी। ठीक है, ये वाला जो है ये 3rd है, 3rd को इन्होंने 3rd B बोला, ये 4th B हो गया, ये 5th B हो गया, ये 6th B हो गया, ये 7th B हो गया। अब जो ये 3 हैं ये 8th में थे। ठीक है ना, 8th वाला वही तो था जिसमें 3 थे, ये 3 उसमें थे। ये था तुम्हारा 3rd A, ये था 4th A, ये था 5th A, ये था 6th A, ये 7th A, और ये था तुम्हारा 0 ग्रुप। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और करना, एक दो नीचा, ये किसी बुक में ये दिया हुआ है तो एक बार इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारे मेटलॉइड्स हैं, गॉट इट। और कुछ तो नहीं बताना मुझे इसमें, ये हो गया। ठीक है, अब ये अपने जो जहाँ पे तुमने ये बनाया था उसमें ये भी लिख लेना, 1 से लेकर 18 तक इस तरीके से है। अगर मैं 1A 1B या 2A 2B में इसको क्लासीफाई करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कुछ जनरल टर्म्स। तो लिख लो जनरल टर्म्स यूज्ड इन MPT। MPT इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जनरल टर्म्स इन MPT। ठीक है, क्या क्या जनरल टर्म्स है? सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स माइनस इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, S and P block elements except for inert gases, S and P block elements except for inert gases are known as representative और normal elements। ठीक है, तो ये मतलब 1st, 2nd, 13, 14, 15, 16, 17 ये लिख सकते हो तुम कि कौन से ग्रुप के हो गए, 1st, 2nd, 13, 14, 15, 16, 17। ये 7 ग्रुप्स के एलिमेंट्स जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को दे कंप्लीटली रिप्रेजेंट और रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है ना, 100%, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो अगर तुम देखोगे जो 3rd पीरियड है, 3rd पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, कहाँ तक? क्लोरीन तक, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप की प्रॉपर्टीज से हुबहू मिलती हैं। तो अगर मान लो या इसको दूसरी तरीके से पुट करना हो तो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, which element represents the first group the best, that is Na.
विच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द सेकेंड ग्रुप द बेस्ट? Mg, है ना। तो अपने एलिमेंट को जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो वाले एलिमेंट्स होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। गॉट इट। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप वाले क्यों नहीं कर रहे? इसके नीचे वाले तो बहुत सारे और आगे ना, तो इनको छोड़ दो। ये वाले अगर फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें, सॉरी फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वैसे भी 2 ही हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स तो है नहीं इसमें। सेकेंड वाले में अगर तुम देखो तो इस वाले में केस में इनकी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और इनका साइज भी छोटा होता है, इनका साइज भी छोटा होता है, इस वजह से इनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक। इस वजह से ये जो हैं, ये सेकेंड ग्रुप वाले, सॉरी सेकेंड पीरियड वाले, दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट दोज प्रॉपर्टीज एज वेल, क्योंकि तुम देखोगे इन सब में इनका इसका बिहेवियर एल आई का, जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, लिथियम का जो बिहेवियर होगा वो सबसे ज़्यादा अलग होगा, ठीक है, सबसे अलग होगा ये भी, तो इनको एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर से डिफरेंट आता है, उसे एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं। तो इन सब का एनोमेलस बिहेवियर होता है, इस वजह से हम सेकंड पीरियड को चूज नहीं करते इसमें, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पीरियड को बताते हैं कि थर्ड पीरियड इज द वन विच रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स या दीज ग्रुप्स द बेस्ट, ठीक है। तो लिखो दोज एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, दोज एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड दैट शो, those elements of the third period that show the properties of their respective groups, that best show लिखना, that best show the properties of their groups, respective groups, ठीक है। third period, because why we have chosen third period, because they, लिखो इसमें, we chose third period because they strongly show the properties of their groups, because they strongly show the properties of their groups, ठीक है। for example Na in first group is its best example, Mg in second group is its best example, Al in 13th group is its best example, and so on, ठीक है जी, and so on, got it। फर्स्ट पीरियड क्यों नहीं चूज किया? बिकॉज इट डजेंट हैव ऑल द एलिमेंट्स या इट्स एलिमेंट्स आर नॉट इन ऑल द ग्रुप्स, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले में है ना। सेकेंड ग्रुप पे लिखो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट शो एनोमेलस बिहेवियर, सिंस सेकेंड ग्रुप एलिमेंट शो एनोमेलस बिहेवियर because of small size and high electronegativity, because of small size and high electronegativity, because small size and higher electronegativity, ब्रैकेट में लिख लेना हायर या हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी इसके बारे में बात करें, दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। गॉट इट। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? Na किसके? टिपिकल एलिमेंट्स के, Na, Mg, Al, Sip, SCl, Cl तक है, ठीक है, नॉट आर्गन। कहीं कहीं पे आर्गन भी दिया होता है भाई, ठीक है, तो गलत दिया है। गॉट इट। नाउ लेट्स गो टू द ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ब्रिज एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जो कि किन्हीं दो ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में एज अ ब्रिज काम कर रहे होंगे, लाइक देयर प्रॉपर्टीज विल बी समवेयर इन बिटवीन दोज टू। जैसे Na और Ag की बात करें, ठीक है, सॉरी Na और Cu की, Na और Cu की अगर तुम बात करोगे तो Mg की प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में कहीं पे होती हैं, ठीक है ना, मिडिल में कहीं पे होती हैं, या इन दोनों की प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होता है Mg, ठीक। तो ये Mg विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन Na एंड Cu। गॉट इट। तो मैं इसको भी मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो कहाँ थे हम? राइट। तो ब्रिज एलिमेंट्स लिखो, दोज एलिमेंट्स whose properties are a combination of
whose properties are a combination of two different group elements, ठीक है, two different group elements, that is they act as a bridge between these two elements, ठीक है। तो और अगर मैं इसकी बात करूं तो K और AG के बीच में ये दोनों एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। ये सॉरी ग्रुप 2 कह रहा हूँ, अच्छा ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, ब्रिज, दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिज, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो। दिस इज द ब्रिज एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है या किसके बीच में होती, पहले ही देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को एक बॉक्स में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है। ये डायगोनल रिलेशनशिप हो गई, डायगोनली है ना, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर सी होती है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर सी होती है, मतलब इनके कंपाउंड्स तुम देखोगे कंपाउंड्स भी सिमिलर से बनेंगे, है ना। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका साइज, है ना, या इनके कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी सिमिलर सी होती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो लिखो इसमें फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड शो सिमिलैरिटीज़, ब्रैकेट में लिख लेना केमिकल एंड फिजिकल, शो सिमिलैरिटीज़ केमिकल एंड फिजिकल, ब्रैकेट क्लोज, with some elements in the third period, ठीक है, with present diagonally to them, ये वाला नोट डाउन कर लो, इसको एज एन एग्जाम्पल इसको नोट कर लो और लिख लो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। इसका मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई इनका साइज़ का और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा होता है, जो कि बिकॉज ऑफ विच दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर मैं एक ही टर्म से डिफाइन करना चाहूँ, दैट विल बी आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो लिखो द मेन रीज़न फॉर दिस रिलेशनशिप इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और चार्ज टू साइज रेशो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और चार्ज टू साइज रेशो। देखो इसका चार्ज +1 रहता है लेकिन ये स्मॉल है, इसका +2 हो गया, ठीक है, लेकिन ये भी बड़ा भी तो हो गया, तो इनके चार्ज टू साइज रेशो जो है वो कांस्टेंट होगा, दोनों का इक्वल सा होगा। बेरिलियम का एल्यूमिनियम का भी सेम होगा, ऐसे ही सेम तो नहीं कहना चाहिए, आसपास होगा। बी और SI, बोरॉन और सिलिकॉन, इनका भी इस तरीके का ही होगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इनफैक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो इस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो चार्ज अपॉन साइज का रेशो पे डिपेंडेंट होता है, गॉट इट। तो उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सिमिलर सा होता है, इस वजह से ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हालांकि और रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, उनका साइज़ हो गया, है ना, ऑल चीज़ें। लेकिन उसको अगर मेरे को समराइज़ करना है तो आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, ठीक है। तो वो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस और दिस, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्लियर होगी बात? द अदर रीजन्स आर, इसमें लिख लो द अदर रीजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये एक और टर्म आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। देखो अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो हमने
जो अभी तक बात की है मोस्टली वो S और P वालों के बारे में बात की है, बस एक ब्रिज एलिमेंट्स में हमने यहाँ बात करी थी। हमने अभी तक ये भैया के बारे में कोई बात नहीं करी है, ठीक है, ये इसके बारे में हमने कोई बात नहीं की थी। ये तुम्हारा डी ब्लॉक हो गया। लेकिन डी ब्लॉक में और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की पुरानी डेफिनेशन क्या थी? ट्रांजिशन एलिमेंट की पुरानी डेफिनेशन है कि जो S और P के बीच में हो, S और P के बीच में हो और इनकी प्रॉपर्टीज एक एक्सट्रीम में होती है, क्योंकि लेफ्ट में है ना, इनकी प्रॉपर्टीज एक, ये वाले इनकी प्रॉपर्टीज एक एक्सट्रीम में होगी, इनकी प्रॉपर्टीज दूसरे एक्सट्रीम, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेटालिक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा नॉन मेटालिक टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस जो हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्सट्रीम में इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे एक्सट्रीम पे होंगी। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है वो धीमे धीमे पता चलेगा, डोंट वरी। इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइमिंग जस्ट मान लो कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक एक्सट्रीम में होंगी, ये वाली प्रॉपर्टीज़ दूसरे एक्सट्रीम में होंगी। तो ये जो हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये बीच वाले जो हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ट्रांजिशन करती चली जाती है, मतलब इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम तक होती चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्लोजर टू दीज एलिमेंट्स होगी, यहाँ वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्लोजर टू दीज एलिमेंट्स होगी, ठीक है। तो लिखो, अर्लियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर डिफाइंड एज, अर्लियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर डिफाइंड एज those elements located between the S and P block elements, those elements located between the S and P block elements and show a gradual transition of physical and chemical properties, and show a gradual transition of physical and chemical properties from those of S block elements, जिसके ब्रैकेट में लिख लेना मेटालिक, ठीक है, मेटालिक, टू P ब्लॉक ब्रैकेट में लिख लेना नॉन मेटालिक और लेस मेटालिक, इस तरीके से लिख लो, नॉन मेटालिक और लेस मेटालिक, ठीक है। ये पुरानी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अभी जो करंट डेफिनेशन है वो, क्योंकि हम अब यहाँ पे डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ब्लॉक में, है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हो गए। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या कहता है कि उन किसी भी एलिमेंट की, ये जो एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर किसी भी एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में, किसी भी ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में अगर एटलीस्ट एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक का वो एलिमेंट जिसके ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में होगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि अगर तुम Zn, Cd और Hg को देखोगे तो Zn में चाहे तुम उसको ग्राउंड स्टेट में लो, चाहे एक्साइटेड स्टेट में लो, इसमें भी ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, या ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, तीनों के तीनों केसेस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, ठीक है। तो लिखो और करके लिखना, और, क्योंकि दूसरी डेफिनेशन है। और द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक, द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक which have the elements of the D block which have at least one unpaired electron, which have at least one unpaired electron in D subshell, in ground or एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। जिंक कैडमियम Hg do not have an unpaired electron in either
ग्राउंड इन आइदर ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अगर तुम Zn की बात करो तो Zn में Zn2+ या Zn, तो अगर तुम इसमें देखोगे तो 3D10 होता है, 4s2 होता है, इसमें क्या आएगा 3D10 आएगा, तो यहाँ पे दोनों में नहीं है। ठीक है, सेम वे कैडमियम के लिए अगर मैं लिखूँ तो यहाँ 4D10 और 5s2 होता है, यहाँ पे 4D10 रहेगा क्योंकि इसकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो +2 होती है। ठीक है, 2+ लिख लो, 2+। ठीक है, Hg के लिए तुम बोल सकते हो कि सर ये तो Hg+1 में भी एग्जिस्ट करता है और Hg2+ में भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं ये कहूँगा Hg+ कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। तुम देखोगे तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें जो अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन जो बोल रहे थे कि अनपेयर्ड था, वो क्या होगा, वो खुद से पेयर हो जाएगा। इन एनी केस दोनों के दोनों केसेस में यहाँ पर D जो है वो 10 ही रहेगा, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी। ठीक है, D 10 है ना, इसमें अनपेयर्ड है ना, इसमें अनपेयर्ड है ना, इसमें अनपेयर्ड है। ठीक है, तो किसी में भी अनपेयर्ड है नहीं, इस वजह से ये वाले एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कह सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो लिखो, ये लिख लेना है यहाँ पे, तो लिख लेना Zn Cd Hg कैन बी कॉल्ड डी ब्लॉक आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, लिख लो Zn Cd Hg आर कॉल्ड डी एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें लिखो हेंस ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेंस all transition elements are D block elements but all D block elements are not transition elements। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये सारा कुछ लिख लिया। अब लास्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और कुछ नहीं है इसमें। लिखो ऑल दी F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल दी F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिडिक्ट। अगर मान लो तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो और तुमसे बोला जाए कि इसका पीरियड या इसका ग्रुप या ब्लॉक जो है वो प्रेडिक्ट करो। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए एक पर्टिकुलर, तब तुम इसको कर पाओगे। तो वो इन्फॉर्मेशन दो तरीके से प्रोवाइड होती है, या तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, ठीक है, अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो तब आराम से तुम उसका पीरियड निकाल सकते हो, उसका ग्रुप निकाल सकते हो, उसका ब्लॉक किस ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, एस में, पी में, डी में या एफ में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। गॉट इट। इसमें जो ब्लॉक्स हैं इनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए तुमको। ठीक है, ब्लॉक से डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज मुश्किल पड़ जाएगा ये। ठीक है, तो और भाई इसलिए ये देखो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू डू दिस, तो तुम्हें हर चीज़, हर एलिमेंट जो है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें लिखो हेडिंग, प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड पी, ग्रुप G एंड ब्लॉक B ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, लिखो, लिख लिया, प्रेडिक्शन ऑफ P, G एंड B ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें केस 1 है। सबसे पहले तो लिखो, सबसे पहले हेडिंग में लिखो पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक कैन बी नोन, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक कैन बी नोन if either electronic configuration is given, if either electronic configuration is given or atomic number Z is given। ठीक है, एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में Z कर देना, is given। दोनों में से कोई सा भी दिया हो तो हम निकाल सकते हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है तुम्हारा जिसमें हम कह रहे हैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो आप इसको किस तरीके से निकालोगे। देखो भाई, एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। लेट्स से आई हैव दिस,
मैं भी कोई एलिमेंट नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, इसके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, मतलब सब देखोगे टोटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब ये नहीं बोल रहा हूँ। एक एक करके हम देखते हैं इसमें हम पीरियड, ठीक है, और ग्रुप्स और ब्लॉक कैसे निकालेंगे। ठीक, पीरियड की बात अगर हम करें तो पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने तुम्हें बताया था, इट रिप्रेजेंट्स द PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? शेल को, शेल को बताता है। तो पीरियड तुम्हारे शेल को बताएगा। तो इसमें शेल किससे आता है? ये जो आगे लिखा है जो n है ये PQN से, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो लिखा है उससे। इसमें जो सबसे बड़ा n की वैल्यू होगी वो तुम्हारा पीरियड होगा। सबसे बड़ी n की वैल्यू कौन सी है? 4। ठीक है, हालांकि तुमको लग रहा होगा अरे सर यहाँ तो 3D बाद में लिखा है, अग्रीड, बाद में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे बड़ा शेल कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन अभी है, इस मोमेंट पे है, इस वाले एलिमेंट में, कौन सा? 4th वाला शेल है। अगर 4th वाला शेल है तो पीरियड कौन सा होगा? 4th। ठीक, तो इसका पीरियड 4th हो गया जी। एक मिनट देते हैं, ऐसे P, G और B लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में मैं लिखवा दूंगा जो भी कुछ करना होगा। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसमें क्या है? P = 4 आ चुका है। अच्छा जी, अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप क्या बताता है? ग्रुप बताता है, या फिर ग्रुप नहीं, पहले ब्लॉक करो। ब्लॉक बता दो तो ग्रुप भी अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको ब्लॉक को निकालते हैं। ये तरीका अपनाना हमेशा, ठीक है। तो ठीक, अच्छा, ब्लॉक कैसे पता चलेगा? अगर ध्यान से तुम देखो, 4s2 पहले भरता है, 3d2 बाद में, 3d बाद में भरता है। 4s पहले भरता है, 3d बाद में भरता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में गया, सॉरी कौन से सबशेल में गया? डी सबशेल में। इसलिए इसका ब्लॉक क्या हुआ? इसका ब्लॉक हुआ डी ब्लॉक। इसका ब्लॉक हुआ डी ब्लॉक। ठीक है जी। अब डी ब्लॉक है, इसका मतलब 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3rd 4th ग्रुप में होगा ये, 4th ग्रुप में। अगर तुम्हें जानना ही है तो तुम क्या करना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा है ये दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, +2 कर देना अगर डी हुआ तो मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लो, ये तो एग्जाम्पल था। इसमें लिखो व्हेन EC इज गिवन, सबसे पहले लिखो पीरियड, पीरियड करके लिखो। ठीक है, पीरियड में क्या लिखना है? पीरियड। पीरियड कैसे जानोगे? लिखो इसमें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n और PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो इस वाले केस में क्योंकि n की मैक्सिमम वैल्यू 4 थी इसलिए हमने लिख लिया। नेक्स्ट लिखो ब्लॉक। ब्लॉक की क्या बात? ब्लॉक में क्या बोलेंगे? द सबशेल in which the differentiating electron enters, ठीक है, the subshell in which the differentiating electron enters will give us the block in which the element lies, gives the block in which the element lies। ठीक है, गॉट इट। तो जो D है कौन सा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आया तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? D। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप लिखो। अगर ब्लॉक जो हुआ वो S हुआ तो क्या करेंगे? फॉर S ब्लॉक, ठीक है, फॉर S ब्लॉक अगर S में एंड कर रहा है, ठीक है, यूँ देखो इसको, अगर S ब्लॉक है, फॉर S ब्लॉक, अगर S ब्लॉक है तो या तो लास्ट जो होगा वो इस तरीके से होगा NS1 या NS2, इस तरीके से होगा। अगर ये हुआ तो ग्रुप 1 हो गया, अगर ये हुआ तो ग्रुप 2 हो गया। ठीक है जी, क्लियर? इतना ध्यान रखना, गॉट इट। लास्ट मैं ये पूरा नहीं बता रहा हूँ, लास्ट बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर ये इतना ही होता तो हम कहते हैं ग्रुप 2 का है। ठीक है, अगर P ब्लॉक हुआ, फॉर P ब्लॉक, ठीक है, फॉर P ब्लॉक क्या आएगा? अगर P ब्लॉक हुआ तो P1 से लेकर 6 तक होगा। ठीक है, अगर P1 हुआ तो 13th ग्रुप, P2 हुआ तो 14th, P3 हुआ तो 15th, P4 हुआ
तो 16th, P5 हुआ तो 17th, P6 हुआ तो 18th। इस तरीके से तुम इसको बता सकते हो, ठीक है। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर तुम्हारा P1 हुआ तो तुम ग्रुप को बता सकते हो, ग्रुप विल बी इक्वल्स टू इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं P इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, ठीक है जी, P इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P सबशेल। एक सेकेंड रुको, नहीं P सबशेल में 10 नहीं, 12 प्लस, नॉट 10, 12, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। तो P1 P2 ऐसे करके या तो ये याद कर लो या इनमें से कोई सा भी, मतलब कोई सा भी याद कर सकते हो, ये कोई सा जो तुम्हें सही लगे। गॉट इट, ठीक है जी। फॉर डी ब्लॉक लिखो, फॉर डी ब्लॉक, फॉर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए क्या करोगे, डी ब्लॉक में जैसे यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो +2 कर दोगे, जो भी डी का होगा उसमें +2 कर दोगे। तो लिखो इसमें फॉर डी ब्लॉक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा नहीं, नॉट 2 +2 नहीं करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एस सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी डी सबशेल। जैसे इसमें देखो ये एस सबशेल कौन सा वाला है, इसके जस्ट आगे वाला है ना, तो इस तरीके से लिखो ग्रुप विल बी इक्वल टू, या ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट, sorry, S subshell of the outermost shell, number of electrons in the S subshell of outermost shell plus electrons in the D subshell, ठीक है। S subshell के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स और D सबशेल, देखो ये आउटर मोस्ट है और ये पेनल्टीमेट है। मैं आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट बता चुका हूँ। तो ये सबसे बाहर वाला, ये उससे अंदर वाला है, और ये जो है ये इसके भी अंदर वाले हैं, ठीक। तो ये सबसे बाहर वाले के S के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें किससे, जो अंदर वाले, मतलब एक अंदर वाले D के इलेक्ट्रॉन्स थे। टोटल कितने हो गए, 4 आया, तो 4th ग्रुप आ गया। गॉट इट। तो ग्रुप इज इक्वल टू दिस, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं अब। अच्छा, F ब्लॉक के तो लिखा ही नहीं, लिखो फॉर F ब्लॉक G इज इक्वल टू 3, क्योंकि जो जितने भी F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे थर्ड ग्रुप में ही होते हैं। तो लिखो फॉर F ब्लॉक G इज इक्वल टू 3 ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इसका P, B और G निकालना है, ठीक है। P, B एंड G निकालना है इसका, ठीक है। क्या क्या है, 1s2 2s2 2p1, second is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, third is Xe पता है ना, xenon 4f7 5d1 6s2, ठीक है। fourth is 1s2 2s2, फिफ्थ क्या है, अच्छा फिफ्थ है हमारे पास कि नहीं, यस वी हैव इट। फिफ्थ इज़ क्रिप्टन, ये क्रिप्टन है, ठीक है। 4d10 5s2 6 xenon, 7th Xe 4f0 5d0 and 6s2, और 8th है Xe 4f14 5d10 6s2 6p1। क्लियर होगी बात। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तुम्हारा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इसमें n सबसे बड़ा किसका, n सबसे बड़ा ये है,
तो P क्या हो गया 2, पीरियड हो गया 2। अच्छा ब्लॉक कौन सा हो गया, B हो गया P, क्योंकि P वाले एंड में एंड कर रहा है, और P का हमने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन्स P में उसमें 12 ऐड कर दो तो G इज इक्वल टू 13। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं इसकी, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S में है और 4 है, तो P इक्वल टू 4 हो गया, B इज इक्वल टू S हो गया और G इज इक्वल टू 1 हो गया। गॉट इट। ठीक है, इसमें जीनॉन देखो भाई, He हमने याद करा था, He Ne Ar Kr Z, ठीक है, ये पाँचवें 5th पीरियड का एंड है, 5th पीरियड का एंड है, ठीक है, 6th पीरियड शुरू हो चुका है और 5d1। तो अगर तुम्हें याद होगा तो जो F ब्लॉक एलिमेंट्स थे उसमें हमने क्या बोला था कि जो एंटी पेनल्टीमेट शेल है उसका F ब्लॉक, F सब शेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो F ब्लॉक इसमें इनकम्प्लीट है, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो इसमें गया है, ना कि D में, इसमें गया है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा क्या N है यहाँ पे 6, तो P इक्वल्स टू यहाँ पे 6 हो गया, B यहाँ पे डेफिनेटली F हो गया, और अगर B F है तो G डेफिनेटली 3 हो गया, सिंपल सी बात है। गॉट इट। अच्छा यहाँ पे देखो ये भी सिंपल है, इसमें P इक्वल्स टू 2 है, B इज इक्वल्स टू S हो गया और G इज इक्वल्स टू 2 हो गया। क्रिप्टन की बात करो, क्रिप्टन तुम्हारे 4th वाले पीरियड का एंड पे आता है, क्रिप्टन 4th वाले पीरियड के एंड में आता है, फिर 4d10 एंड 5s2 आ रहा है, इसका मतलब 5s2 पहले भरा जाएगा। अगर तुम ऐसे भी देखना चाहते हो ना, ध्यान से देखना, देखो अगर तुमको देखना है कि कौन सा लास्ट में भर रहा होगा, इसमें देखो 6s है, इसमें n प्लस l की वैल्यू क्या है 6 हो गई, इसमें n प्लस l की वैल्यू क्या है 5, और इसकी कितनी होती है 2, भाई s की 0 होती है, l की वैल्यू s की 0 होती है, ठीक है, P की 1 होती है, D की 2 होती है, तो n प्लस l वैल्यू कितनी होगी 5 और 2 7, और यहाँ पे कितना है 4 और 3 7, ठीक है। इसमें इन दोनों की अगर तुम बात करो तो एक सेकेंड रुको, 5s सॉरी 4 हो गया और ये 0 1 2 3 हो गया, ठीक है, इसकी लोअर है, ये पहले भर रहा है, ठीक है, और ये बेसिकली लास्ट में भरेगा। गॉट इट। इस कहाँ गया, इस वाले केस में अगर तुम देखो 5s में इसकी वैल्यू n प्लस l वैल्यू 5 है, और ये 4 और D 6, ये 6 है, तो इन दोनों में पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा, तो ये ऑलरेडी भर चुका होगा तब जाके ये भरा होगा, ये ऑलरेडी भर चुका होगा तब जाके भरा होगा, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आया है। तो अगर मैं देखूं तो इसका P तो हमारा 5 हो गया, क्योंकि 5th ग्रुप में आ रहा है ये, सॉरी 5th पीरियड में आ रहा है, B तो तुम्हारा D हो गया, ठीक है, और D हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एंड दिस मिला के कितना हो जाएगा, G विल बी इक्वल टू 12। गॉट इट। ठीक है, ये कैडमियम का हुआ। गॉट इट। एक्सी की अगर तुम बात करो सिंपल है, ये तो लास्ट वाले पीरियड में, लास्ट वाले ग्रुप में होगा, तो ग्रुप तो इसका 18 हो ही गया है, ठीक है। P इसका कितना हुआ, जेनॉन 5th वाले में आता है, तो 5th इसका पीरियड हो गया, और B ग्रुप इसका P हो गया। गॉट इट। ठीक है, अब इसकी बात कर लो, इसमें तुम ध्यान से देख रहे हो कि ये भी खाली है, ये भी खाली है, यहाँ पे सीधे जीनॉन जो आता है 5th वाले पीरियड में आता है, और 6th पीरियड के 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इसका मतलब पीरियड तो इसका 6th हो गया, पीरियड तो इसका 6th हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा जो n है, स्मॉल n, PQN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो 6 है। ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सिंपल S हो गया, क्योंकि ये दोनों तो अभी भरे ही नहीं है, और ये दोनों इसके बाद भरे जाएंगे, तो ये ऑलरेडी भरे हुए नहीं है, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में आया है, तो S सबसेल हो गया और ग्रुप इसका 2 हो गया। सेम वे अगर तुम देखो, इसमें ये 5th पीरियड तक था, 6th पीरियड में ये भरा, फिर उसके बाद ये भरा, सॉरी ये भरा और ये भरा, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया। अब जब ये तीनों के तीनों भर गए, उसके बाद जाके P भरा, उसके बाद जाके P भरा, क्योंकि अगर तुम देखो इसकी 7 है, इसकी 7 है और इसकी 7 है, तीनों का n प्लस l वैल्यू 7 है, तो पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आया है। तो पीरियड तो तुम्हारा डेफिनेटली 6 हो चुका है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और ब्लॉक तुम्हारा P हो चुका है। और अगर ग्रुप की बात करें तो ये 1 और 12 13th ग्रुप। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से तुम्हें ये देख सकते हो। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस 2। दूसरा केस देखते हैं। केस 2 में क्या है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर Z गिवन होना चाहिए। ठीक है, Z इज गिवन।
Z इज गिवन, वेरी गुड, जस्ट अ सेकेंड भाई। अगर Z गिवन होगा तो क्या करोगे? Z गिवन होगा तो तुम एक काम कर सकते हो, सिंपल है, बहुत सिंपल काम है, कुछ नहीं करना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, है ना। तुम्हें Z गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो और जो अभी तक हमने रूल्स बताए थे उनको फॉलो कर लो, है ना। क्योंकि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो तुम्हारे पास रूल्स हैं इसको देख जज करने के, PBG तीनों जानने के तुम्हारे पास तरीके हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास मान लो लेट्स से कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना या तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो उसको लिखने में और तुम्हें लगता है शायद तुम गलती कर दोगे उसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें उसके तरीके निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले तुम्हें अगर मैं बात करूं तो जो हमारे इनर्ट गैसेस होती हैं या इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स याद रखो, 10, 18, 36, 54 और 32, 86। ठीक है जी। अगर इसमें 32 ऐड कर दो तो 118 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू, अगर Z लेस देन 2 हुआ तो फर्स्ट पीरियड हो गया। पीरियड जानने का तरीका बता रहा हूँ। अगर Z इज बिटवीन 2 and 10, 2 and 10 ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पीरियड। अगर 10 और 18 के बीच में हुआ तो थर्ड। अगर 18, हाँ कहाँ गया, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अगर 18 और 36 के बीच में हुआ तो फोर्थ। अगर 36 और 54 के बीच में हुआ तो फिफ्थ। और 55 यही समझ लो, हाँ 54 से बड़ा, या इनफैक्ट तुम ऐसे भी कर सकते, चलो ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही कर लो, छोड़ो ऐसे कर लो। ठीक है, ये 86 हो गया। और अगर 87, Z इज़ ग्रेटर दैन 87, बस इसका मतलब 7th पीरियड हो गया, ये 6th हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अगर एटॉमिक नंबर Z पता है तो पीरियड तो इस तरीके से पता चल जाएगा। ठीक, वाई, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, चलो इसको बाद में देखेंगे, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, अच्छा कहाँ थे हम, 86। ठीक है, तो पीरियड तो हमें पता चल गया, अब हमें ब्लॉक जानना है। ब्लॉक कैसे जानोगे या ग्रुप कैसे जानोगे? ठीक है, तो ग्रुप जानने के लिए क्या करना है कि Z माइनस, देखो अगर सेकेंड पीरियड की बात हो रही है, पीरियड अगर तुम्हारा सेकेंड है, सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड की अगर बात हो रही है, अगर तुम्हें पता चल चुका है कि पीरियड सेकेंड है तो Z-2 करो। ठीक है, Z-2 करो। अगर 1 से लेकर 2 तक आता है तो तुम कहोगे ये S ब्लॉक है, और अगर 3 से लेकर 10 तक आता है तो तुम कहोगे P ब्लॉक है। ठीक है जी, तो S ब्लॉक पता चल गया, P ब्लॉक पता चल गया। अगर तुम्हें S पता है तो S के लिए क्या होगा, 1 या 2, 1 S1 या S2 होगा तो फर्स्ट ग्रुप हो गया या सेकंड ग्रुप हो गया। अगर P1 हुआ, P2 हुआ, P3 हुआ, P4 हुआ, ठीक है। 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब हुआ P1, ठीक है, और ये 10 का मतलब हुआ P6, तो P1 से P6 का मतलब हुआ 13th से 18th। एक सेकंड रुको, नहीं 3 नहीं बेटा, ये आएगा Z माइनस, हाँ 3 to 8,
3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये, गॉट इट। अगर थर्ड पीरियड हुआ, अच्छा इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ ना, थर्ड पीरियड को भी इसी में क्लब कर देते हैं, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नहीं यार, सेकंड थर्ड वाले में 10 से करना पड़ेगा, गॉट इट। थर्ड सेकंड पीरियड तो ये हो गया। थर्ड पीरियड क्या हुआ? थर्ड पीरियड z माइनस 10। अगर z माइनस 10 1 to 2 आ रहा है तो अगेन इट इज एस ब्लॉक। और अगर 3 to 8 आ रहा है तो वो p ब्लॉक, ठीक है जी। एस ब्लॉक में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एस ब्लॉक में कोई सा भी ग्रुप जानने के लिए क्या करेंगे, अगर S1 है तो फर्स्ट ग्रुप, S2 है तो सेकंड ग्रुप, और अगर P ब्लॉक है, ठीक है, तो उसमें 3 अगर है तो इसका मतलब P1 हुआ, मतलब 13th ग्रुप। और अगर S8 है और बाकी तो तुम P8 है, बाकी तो तुम बीच में जान नहीं सकते हो, P8 है तो दैट मीन्स P6 है ना, P6 हो गया तो 18th ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स 13th ग्रुप एंड दिस मीन्स 18th ग्रुप, ठीक है। फोर्थ पीरियड की अगर तुम बात करो, z माइनस 18 करना। अब z माइनस 18 करने पे तुम्हारे पास सिर्फ यही दो वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू आ रही है 1 to 2 तो तब तुम्हारे लिए s ब्लॉक हो गया, और अगर 3 to 12 आ रही है तो तुम्हारे लिए d ब्लॉक हो गया, गॉट इट। और अगर तुम्हारे लिए 13 to 18 आ रही है वैल्यूज़, ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, P ब्लॉक, ठीक है। इसका मतलब S1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, S2 मतलब सेकंड ग्रुप, इसमें 3 का मतलब हुआ थर्ड ग्रुप, 12 का मतलब हुआ 12th ग्रुप, इसमें 13 का मतलब हुआ 13th ग्रुप, इसमें 18 का मतलब हुआ 18th ग्रुप। क्लियर होगी बात? सेम वे अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करूं, फिफ्थ पीरियड की, तो z माइनस 36 करोगे। अगर z माइनस 36 1 से 2 के बीच में आ रहा तो सेम चीज़ आ जाएगी, s ब्लॉक। 3 to 12 d ब्लॉक, और 13 to 18 p ब्लॉक, ठीक है, p ब्लॉक। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे वही 1 से 2 जो नंबर होगा वो इसका ग्रुप हो जाएगा। 1 मतलब 1 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप, 2 मतलब 2 ग्रुप, 7 मतलब 7th ग्रुप, है ना। ब्लॉक भी पता चल गया तुमको। सिक्स्थ पीरियड की बात करो, सिक्स पीरियड में क्या करना है, z माइनस 54 करना है। भाई ये कहाँ से आ रही है वैल्यू, 2 10, देखो 2 10 18 36 54 है ना, यहाँ से इसको माइनस करो। अगर ये 1 से 2 आ रही है, 1 to 2 आ रही है, ठीक है, तो 1 से 2 तुम क्या कर सकते हो, ठीक। अगर तुम्हारा 6 पीरियड है, अगेन 1 से 2 तुम एस ब्लॉक दिखा सकते हो। और अगर तुम्हारा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होगा, इसमें इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन रिमेंबर दिस, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो उससे करते हैं तुम्हारे 57 से लेकर, दे गो टू 57 to 71, दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स। और ये है एफ ब्लॉक का लैंथेनाइड्स। और दूसरा होता है 90 to 103, 90 to 103, दीज आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स, ठीक है, गॉट इट। तो अगर तुम्हें सिक्स्थ पीरियड में जानना है तो 1 2 के लिए तो ये हो गया। और अगर तुम्हारा 31 to 36 आ रहा है तो पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, सर इतने सारे रूल्स हो गए ये, ठीक। तो देन अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो ईसी वाला जो तरीका है वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसमें अगर तुम्हें ये भी आ जाए, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये टफ है तो कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर ये तरीका भी आ जाए तो तुम बस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूं देखोगे और तुम्हें सब कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा। उसका बी पता चल जाएगा, ब्लॉक, उसका ग्रुप पता चल जाएगा, उसका पीरियड पता चल जाएगा,
दिस इज़ अ वे टू नो दैट। मतलब थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, इलैबोरेट लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम्हें ये आ गया मतलब तुम्हें पीरियोडिक टेबल 101% आ गया, कंप्लीट एवरीथिंग इन दैट। ठीक है, तो गॉट इट। और या सो दैट इज इट। इसके अलावा अगर इन दोनों में लाई नहीं कर रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ और आ रहा है, तो क्या होगा, डी ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा Z गिवन हो तो। अब अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस हों तो और भी मज़ा आए। एक्सक्यूज मी। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। लेट्स सी इफ वी हैव वन। यस, वी हैव गुड वन। ठीक है, इस वाले केस में हमें क्या क्या पता करना है? हमें पता करना है, हमें P, B, G, Z और सिंबल। अब तुम बोलोगे सर Z भी पता करना है, Z तो हमें दिया होना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखो। ऐसे हमें ठीक है, यहाँ पर AG दिया है हमको, है ना, यहाँ पर AG दिया है और हमसे बोला है कि ये भाई साहब A है, ये भाई साहब B है, ये भाई साहब C है और ये भाई साहब D है। यूँ समझ लो ये जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है उससे ऐसे उठा लिया, ये AG के लेफ्ट में है, ये AG के राइट में है, AG के ऊपर में, AG के नीचे है। ये हमें पीरियोडिक टेबल से उठा के दिया गया है, ABCD हमें पता नहीं है, दिए नहीं है मतलब हमको। और हमसे कहा है कि पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, Z एंड सिंबल निकालो ऑफ A, B, C और D। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? कूल। एक एक करके देखो कैसे पता चलेगा भाई। AG पता है तुमको, कॉइनेज मटेरियल बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं इनको, कॉइनेज मेटल बोलते हैं। तो कॉइनेज मेटल में ध्यान रखना, इसमें ये CU होता है और ये AU होता है। तो सिंबल हमें पता चल गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो CU जो होता है वो 11th ग्रुप में होता है। तो इसका जो अगर मैं P लिखूँ, B लिखूँ और G लिखूँ तो क्या क्या आएगा, PBG। ठीक है, PBG सबका लिख लेते हैं, P, B और G, P, B और G, P, B और G। ठीक है, एक एक करके देखते हैं इसमें। इलेवेंथ ग्रुप हमने बोल दिया। इसके लिए अगर ये 11th ग्रुप है, अगर ये 11th ग्रुप है तो इसका ग्रुप क्या हो गया 11, इसका ग्रुप क्या हो गया 11, ये इससे पहले वाला है तो इसका ग्रुप क्या हो गया 10, ये इसका ग्रुप क्या हो गया 12। तो ग्रुप तो हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया जी। ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम, एक सेकेंड रुको, फेको नी क्यू। ठीक है, अच्छा अब हम किस पे अटैक करेंगे, ये पीरियड। ये तुम्हें पता है कौन सा पीरियड में होता है, ये 4th में होता है, 4th पीरियड में होता है। 3D सीरीज है ना, ये 4th पीरियड में होता है। ये भी 4th पीरियड में, सॉरी ये 4th नहीं होगा, फिर ये वाला हो जाएगा 5th वाले पीरियड में और ये वाला हो जाएगा 6th वाले पीरियड में। ठीक है, अब ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ब्लॉक तुम देख रहे हो ये D में आता है, AUCG जो है ये D में आता है, ये भी D में आता है। ये 11th है मतलब 9वां है, ये 10वां है, तो ये भी D ब्लॉक में ही आएगा और ये भी D ब्लॉक में है। तो सारे के सारे हमें ये तीनों चीज़ें पता चल गई। अब Z की बात करो, Z होता है ये इसका 29, एक सेकेंड रुको, Z की बात भी करेंगे। ठीक है, Z क्या है, Z क्या है, Z क्या है, गॉट इट। ठीक है, सामने तो उसके सिंबल लिख ही देंगे, 2 के सिंबल तो हमें पता चल चुके हैं। अच्छा सॉरी एक मिनट रुको, हाँ सो 2 के सिंबल हम लिख चुके हैं। इसके बगल में आता है ZN और ZN के नीचे आता है CD। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसका वो भी मेरे को पता चल गया। अच्छा Z क्या होगा, इसका Z क्या होगा पहले ये देखो, Z इसका है 29, ये तुम्हें सबको पता है। ठीक है, अच्छा 29 ये 4th ग्रुप में है, 4th ग्रुप में है,
तो फोर्थ ग्रुप से फिफ्थ ग्रुप में अगर तुम्हें ऐड करना होगा, तुम 18 ऐड करोगे तब तुम्हारा ये आ जाएगा। तो इसमें 18 ऐड करो, कितना आएगा? 29 + 18 इज कितना? 47। ठीक है, 29 ये कितना जाएगा? 47 हुआ, हाँ। और 47 + 32। अब क्योंकि फिफ्थ से सिक्स्थ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड होंगे। एफ ब्लॉक ऐसा करना, जब तुम इसको देखोगे ना तो अपना पीरियोडिक टेबल साथ में खोल लेना, ताकि तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ विजुलाइज कर सकूँ। देख लेना उसको साथ साथ, अपनी बुक से खोल लेना या अपनी कॉपी से खोल लेना, जैसा भी हो। तो 47 है, इस पर 32 ऐड करूँगा तब ये 79 आएगा। ठीक है, अगर ये 47 है तो ये कितना हो जाएगा? 48, और ये कितना हो जाएगा? 46। क्लियर होगी बात? अच्छा, इस लास्ट वाले का सिंबल, लास्ट वाले का सिंबल कैसे आएगा? देखो, CU के पहले क्या होता है? NI। इसके लिए क्या बोला था मैंने? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो ये B इज PD। तो तुम्हें इसका सिंबल जानने के लिए इन एनी केस जो हमने फ्रेजेस तैयार किए थे वो याद रखने पड़ेंगे। इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। एक एक चीज़ हमें यहाँ पे पता चल गई। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। वी हैव, लेट्स से, A, P, B, C और D। ठीक है जी, ये कोई ग्रुप दिया हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप दिया है, पूरा का पूरा ग्रुप उतार के दे दिया। ठीक है, इसमें ABCD हमें जानना है, ABCD के बारे में सारी कुछ चीज़ें जाननी है। कैसे जानोगे भाई? देखो भाई, P फॉस्फोरस है, इतना पता चल गया हमको। अगर P फॉस्फोरस है इसका मतलब ये 15th ग्रुप हुआ, ये 15th ग्रुप हुआ। अगर ये 15th ग्रुप है, अगर ये 15th ग्रुप है इसका मतलब इससे ऊपर जो होगा ये हो गया N, ये हो गया AS, ये SB और ये बिस्मथ। तो सिंबल तो सबके एक बार में पता चल गए, ये क्लियर हो गया जी। Z की बात करो, Z कितना होता है इसका 7 होता है, इसका 15 होगा, 8 7 15, अच्छा 15 आ जाता है। और इसके बाद इसमें 18 ऐड कर दो, कितना हो गया? 30, 8 5 13 हो गया ना, 33 हो गया। ठीक है, तो 33 + 18 कितना हुआ? 32 51, और 32 कितना हुआ? 51 32 83। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो Z भी पता चल गया अपने को। 8, एक मिनट हो जाओ, 2 होता है यहाँ पे, नहीं सेकंड है, सेकंड से थर्ड में 8 हो गया, 8 से 18 18 32। ठीक है जी, ओके। अभी हमें दो चीज़ें पता चल गई। ग्रुप की बात करो, ग्रुप 15 हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, हो गया। ब्लॉक की बात करो, सिंपली P है ब्लॉक, P ब्लॉक है भाई। ठीक है, P ब्लॉक है। अब बचा लास्ट वाला, लास्ट क्या आता? ये तुम्हारा सेकंड पीरियड है। ये अगर पीरियड की बात करो तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ठीक है, तो आर वी क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, कितना टाइम हो गया? कहीं आज 1 घंटा तो नहीं हो गया? 58। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ फिर हम कल से डिस्कस करेंगे, है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमें 5-7 देखनी होती है और कुछ बेसिक चीज़ें और डिस्कस करनी होंगी। ठीक है, तो एक एक चीज़ को देखते चलो। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं थियोरेटिकली ही होंगे, कोई न्यूमेरिकल इसमें आएगा नहीं। और इनऑर्गेनिक में ही ध्यान रखना बेटा, अगर लॉजिक पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर लॉजिक पता है तो यू विल बी एबल टू डू इट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कितना भी समय लगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन अगर तुम्हें बेसिक पता है उसका। अगर बेसिक नहीं पता तो यार इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, सिंपली आई एम टेलिंग यू। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेट्स टेक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ टुमारो।